नमस्कार। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल जिसका नाम है क्रैंगसूरी, जो मेघालय में स्थित है और ये बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक है। चलिए करते हैं शुरुआत। मेघालय बहुत से टूरिस्ट स्पॉट से भरी हुई ये जगह जिसमें मैंने आज डिस्कवर किया क्रैंगसूरी वाटरफॉल। ये बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल है जो कि अगर आप गुवाहाटी से जा रहे हो तो आपको लगभग 4-4.5 घंटे में आपको पहुंचाएगा, और अगर आप शिलोंग से वहां पर जाना चाहते हो तो आपका ड्राइव वे कम से कम वहां से 3 घंटे का होगा, और उसके बाद आपको एक छोटी सी ट्रैक करनी होगी। उसके बाद आप पहुंच जाओगे इस बेहद ही खूबसूरत जगह पर। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानने वाला ये स्टेट, इसे ऐसे ही ये नाम नहीं मिला। वाकई ये नाम डिज़र्व करता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कलकल बहते झरने और अपनी नेचुरल ब्यूटी से ये स्टेट भरा हुआ है। वेटेस्ट स्टेट का भी इसे खिताब मिला हुआ, यानी कि बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, इसको एक्सप्लोर करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। 70% फॉरेस्ट से ढका हुआ ये स्टेट अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जिसमें लगभग बहुत सारी वैरायटीज़ के प्लांट और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड एंड मल्टीपल थिंग्स आपको मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने अपने एंशिएंट चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और अपने रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ को वो आज भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए तो ये जगह अपने आप में एक वरदान की तरह है। यहाँ आने के बाद जो सुकून और जो शांति मिलती है वो यहाँ आने वाला ही आपको बता सकता है। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ वाटरफॉल। बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। चारों तरफ इसकी जो आवाज़ है ना झरने की, वो पूरे यहाँ के माहौल में गूंज रही है। चारों तरफ कलकल की आवाज़ है। बहुत ही इंचांटिंग सा व्यू है। इस वाटरफॉल का नाम क्रैंगसूरी पड़ा। इसके कई सारे मिथ्स हैं, लेकिन जितना मुझे यहाँ बताया गया शायद ये किसी यंग बॉय के नेम पर है। खैर, ये बहुत ही प्यारा व्यू है और इसको एक्सप्लोर करना अपने आप में एक अलग सी खुशी देता है। और ये काफ़ी ऊंचाई से, लगभग 100 फीट की ऊंचाई से इस वाटरफॉल है, और फ्लो बहुत ही तेज़। और आप पानी देख सकते हो, बिल्कुल ब्लू कलर का है, जितना कि आपको दिख रहा होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल, और पानी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। वहाँ पर लोग देखिए स्विमिंग भी कर रहे हैं उसमें, और बोट राइड भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। हरी भरी वादियों के बीच में ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखते ही बनता है। ये जो वाटरफॉल है ना, ये मेघालय के जयंतिया हिल्स में है, और जहाँ पर है उस गांव का नाम है जोवाई। वहाँ से आप थोड़ा सा ड्राइव वे करके आगे जा सकते हो। उसके बाद आपको ट्रैकिंग करनी है थोड़ी सी, और अगर आप ट्रैकिंग लवर है तो फिर तो क्या ही कहने, बहुत ही मज़ेदार सी ट्रिप है। फिर बस थोड़ी सी ट्रैकिंग जो कि लगभग 20-25 मिनट की, और अगर बारिश के मौसम में कर रहे हैं तो आपको 35-40 मिनट्स भी लग सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर आप ट्रैवल करोगे तो सीढ़ियाँ थोड़ी सी स्लिपरी होती हैं, तो इससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बहुत मिनिमम सा एक अमाउंट पे करके आप यहाँ पर जा सकते हो और बहुत ही सुंदर नज़ारों का मज़ा ले सकते हो। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए यहाँ जिप लाइन की भी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, जिसका कॉस्ट है 300 रुपीज़। आप उसका भी मज़ा यहाँ पर ले सकते हो। तो चलिए, ये हमारा पॉइंट था क्रैंगसूरी का। मैंने कुछ पिक्स ही लिए हैं आपसे शेयर करने के लिए। तो इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है। वहाँ के बाद हमें मिलती है पार्किंग जहाँ पर है वहाँ पर मिनिमम कॉस्ट पे आपकी पार्किंग हो जाती है, और आसपास आपको छोटे छोटे फूड स्टॉल भी मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपके काम के लिए सफिशिएंट हैं। छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, पानी की बॉटल्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि नीचे फॉल पर उतरने से पहले आप पानी वगैरह अपने साथ में ले जाएं, क्योंकि नीचे इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, और वॉशरूम वगैरह के भी अरेंजमेंट आपको ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद हमारी ट्रिप शुरू होती है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, इस तरह की कोई भी ट्रिप अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आप अपने पहनने वगैरह के लिए ढंग के कपड़े, यानी कि सर्दियाँ हो सकती हैं, प्लस स्पोर्ट्स शू वगैरह ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि बहुत रिक्वायर्ड है। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ पर आप नीचे यहाँ से उतरते हो
तो यहाँ के लिए आपको अच्छी ग्रिप वाले शूज़ वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। वैसे मज़ा तो बहुत आता है। फिर आता है ये टिकट काउंटर। यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट पर आप टिकट ले सकते हो। बड़ों के लिए 40 रुपीज़ एंड बच्चों के लिए 20 रुपीज़। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर बोट राइडिंग का भी मज़ा ले सकते हो, उसका भी कॉस्ट 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स आता है। और लाइफ जैकेट वगैरह भी वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसका भी कॉस्ट आपको 100 रुपीज़ के करीब आता है। तो ट्रैकिंग का मज़ा अगर आपको लेना है तो यहाँ पर वाटरफॉल प्लस ट्रैकिंग दोनों का मज़ा आपको मिल जाता है। तो यहाँ से एक छोटा सा व्यू आप देख सकते हो। देखिए इस तरह का कुछ स्टेप है। तो यहाँ से आपको चलकर जाना होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो नीचे काफ़ी आपको जाना होता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ से आप पूरे वाटरफॉल का या पूरे इस एरिया का व्यू देख सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी की है। मैंने वीडियोस बहुत नहीं बनाए। तो यहाँ पर आप देखिए खाने पीने का जो भी सामान आप लाते हो यहाँ पर बैठकर उसे एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद ये जो एरिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो ऊपर का एरिया दिख रहा है यहाँ पे आप बोट राइड वगैरह भी कर सकते हो और बहुत मज़ा आता है। और चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी, जितनी दूर तक आप देखोगे आपको ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आती है, तो जिसका एक अलग ही फील आता है। नेचर से जुड़ने का इससे अच्छा दूसरा मौका आपको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जैसे मैंने किया। तो मैं छोटे से अपने एक्सपीरियंस को आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ। वाटरफॉल से जब आप उतरते हो तब आपको कम टाइम लगता है, चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपके साथ अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसका भी खास ध्यान रखें। वैसे कोशिश करिए कि उन्हें ना ही ले जाएं, बट अगर वो ट्रैवल करने में सक्षम हैं और इंथुजियास्टिक हैं तो फिर तो क्या ही कहने। तो इस तरह के वाटरफॉल और इस तरह की ट्रिप तो बनी ही एंजॉयमेंट के लिए है, एडवेंचर के लिए है। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा और इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है कि मैं बताऊँ तो नीचे का सरफेस तक अच्छी तरह से नज़र आ रहा था। आपने कहीं पर भी इस फ़ोटो को कहीं पर भी देखा होगा, उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल ये जगह है। तो चलिए अब अपनी ट्रिप को मैं यहीं पर एंड करती हूँ छोटी छोटी शेयरिंग के साथ। तो अपना खास ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अगर आप में भी है पैशन फॉर ग्रीनरी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।